हॅलो फ्रेंड, कसे आहेत सगळेजण? कैसे हैं सब जन? आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बेटा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए टॉपिक का पहले नाम लिखता हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, इस पे थोड़ा गौर करना है आपको, ठीक है। आज का जो टॉपिक अपन बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स M1 M2 में, मैट्राइसिस डोमेन में ये टॉपिक रहता ही है। कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, कहाँ पे भी जाओ, ओके, आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन कंपलसरी बनता है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आता है तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आता है, यानी टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को रैंक ऑफ मैट्रिक्स में दिक्कत आती है। क्या प्रॉब्लम आ रहा स्टूडेंट को, इसके बारे में हम अपन डिस्कस करेंगे कि रैंक सॉल्व करते समय माइंडसेट में क्या क्या गड़बड़ी होती है, ओके। तो अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बात करते समय मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलवेज मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नोट नंबर 1, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कंपलसरी है कि पॉइंट नंबर 1 कि मैट्रिक्स जो है उसमें मैट्रिक्स जो है उसका नेचर क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा सर बोलना, ऑल प्लेयर आर स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ कंपलसरी। स्क्वायर मैट्रिक्स में सर क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में अपने को प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहता है। प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहता है तो और क्या रहता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। सर ये तो नहीं समझा। डायगोनल एलिमेंट बेटा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स मेड बाय प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स मेड बाय नॉन डायगोनल एलिमेंट, बस स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। देन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें रो और कॉलम कैसे होने चाहिए? सेम। रो और कॉलम आइडेंटिटी लिखता हूं, रो और कॉलम कैसे होने चाहिए? सेम। तो आपको एक पॉइंट पता चला है कि सर मैं जो भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालूंगा उसमें मैट्रिक्स की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सही चल रहे हैं। तो अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स में वर्किंग क्या करना है, ओके। बात समझिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, उस मैट्रिक्स का नाम लिखता हूं ए मैट्रिक्स। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सर आपने तो 3x3 मैट्रिक्स लिखा है। हाँ, अभी मैंने आपको ही बोला था रैंक ऑफ मैट्रिक्स आइदर 3x3, आइदर 4x4, आइदर 5x5। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कंपलसरी, ओके। अभी आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसको क्या बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे। दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय रो 1, रो 2, ओके, एंड रो 3।
रो 1 रो 2 रो 3। ओके, अब देखो क्या समझना है, मैं पहले सोचना है आपको कि ये मेरे को कहना क्या है। छापो मत पहले, ते बाबा छापायचं नाही आहे। हा रो 1 झालेला आहे, हा रो 2 झालेला आहे, और ये रो 3 हुआ है। हर जगह पे, हर सिलेबस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स और टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कंपलसरी है। ओके, बच्चों का डिमांड था, पिछले बार के लेक्चर में बच्चों ने देखे, उन्होंने बोला कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे लिए कुछ तो भी करो। ओके, अब देखो सर बोलना आपने स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 चूज किया है, 100% 3x3 किया है, 4x4 भी कर सकता हो, तो वहां पे 4 रो और 4 कॉलम होना चाहिए, R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4। यहां पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन अगर आपको इजी करना होगा तो इजी करना है, सबका टेक्निक अलग है, मेरा टेक्निक अलग है। आपको A11 जो है ना उसको आपको बनाना है 1, A11 को क्या बनाना है 1। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे ध्यान दो, 3 कैटेगरी बनाना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। देखो R1 R2 R3 है ना, तो आपको क्या सोचना है, यहाँ पे ध्यान देना, एक साइकोलॉजी बिल्ड करना है आपको। यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूं मैं यहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखो 3x3 मैट्रिक्स है ना, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में 3x3 मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, टू मेक सबकी टेक्निक अलग रहेंगी, बट आउटपुट सबका एक ही आएगा। ओके, टू मेक रो, देखो यहां पे क्या लिख रहा, टू मेक A11 इज इक्वल टू 1। A11 की जगह पे क्या करना है बेटा, आपको 1 करना है। टू मेक A11 इक्वल टू 1 करना है। टू मेक A11 इक्वल टू, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 के बारे में बोल रहा हूं मैं, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में देखो कभी भी स्टेप नंबर फर्स्ट जो है ना, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलता है उसके बारे में, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर सेकेंड और स्टेप नंबर थर्ड में कुछ भी करने का काम नहीं है। सर ऐसा कैसा, 3x3 मैट्रिक्स अगर रहता है, बात सुनो और आगे का जो टॉपिक है उसके लिए थोड़ा पेशेंसली समझ के चलो। स्टेप 1 में और स्टेप 2 और स्टेप 3 करना नहीं पड़ता है। सर 4x4 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 4 नहीं करना पड़ेगा। यानी 3x3 में स्टेप 3 करना नहीं है, 4x4 में स्टेप 4 करना नहीं है, यानी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करना है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट क्या है, ध्यान देना, आपको टू मेक A11 के जगह पे 1 लिखना है, A1 के जगह पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। इतना ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में कैसे 1 बनाना, वो 2-3 वेराइटी के क्वेश्चन में आपको समझ आ जाए। इसके बाद आपको इन सेकेंड वाली स्टेप से ये 1 बन गया, आपने क्या सोचना कि सर मैंने इसको 1 बनाया है, इस टर्म को मैंने 1 बनाया है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सीधा 0 करना है। आपको क्या करना है बेटा, 0 करना है। ओके,
अब आपको इस फेज में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि सर A21 और A31 और A31 को जीरो बनाना है। क्या बनाना है बेटा? जीरो बनाना है। क्लियर हुआ बेटा? यहां तक की सोच समझ के चलो। A11 बिकम 1, A21 और A31 को जीरो बनाना है। अब बताओ मेरे को A11 जो है कौन से रो में प्रेजेंट है? R1। जीरो किसको करना है? इस चीज को जीरो करना है, A21 और A31। ये कौन से रो में बैठ रहा है बेटा? R2 और A वाला बंदा R3। देखो पहली सोच समझना है कि A11 को 1 बनाना है, बट A11 कौन से रो में रह रहा है? R1 में बैठ रहा है। तो R1 आपका जो है ना वो आपका ऑपरेटर बनेगा। क्या बनेगा? R1 इज अ ऑपरेटर। R1 इज अ ऑपरेटर। A21 और A31 को क्या करना है? जीरो करना है। A21 और A31 को क्या करना है? जीरो करना है। तो अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते समय इसको मैंने 1 किया है। अब R2 को जीरो करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ध्यान देना, R2 चेंजेस R2। आपका ऑपरेटर क्या है बेटा? A11 ऑपरेटर है, विच रोज? R1, विच रोज? R1। R2 चेंजेस R2, ऑपरेटर क्या है बेटा? R1 है। ओके, ऑपरेटर क्या है? R1 है। A21 प्लस है, A21 क्या है बेटा? प्लस है यहाँ पे, तो अपन को क्या लिखना? माइनस A21। देखो R2 चेंजेस R2, ऑपरेटर R1, A21 प्लस है तो क्या करना? माइनस A21। ये पहली फेज तैयार हो गई। अब इसको जीरो करना है। A31, A3 कहाँ पे बैठ रहा बेटा? R3 में रह रहा। कहाँ पे? R3 में। R3 चेंजेस R3, ऑपरेटर क्या है सर? ऑपरेटर A11 है और A11 को 1 बनाना है। किस रो में रहता है? R1 में। तो मैं यहाँ पे R1 लिखूंगा। ऑपरेटर कौन है? R1, क्योंकि A11 को 1 बनाना है। A11 R1 में रह रहा है तो ऑपरेटर R1। अब A31 को जीरो करना है, बट A31 जो है वो पॉजिटिव दिखता है तो क्या करेंगे? माइनस A31। अगर सर ये निगेटिव रहता था तो प्लस लिखते थे। ठीक है, यहां तक की पहली स्टेप्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट एलिमेंट R1 का, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट उसको 1 बनाना है। उसके बाद सेकेंड रो में के फर्स्ट टर्म और थर्ड रो में के फर्स्ट टर्म यानी A21 और A31 को जीरो बनाना है। इसका ऑपरेटर R1 रहेगा क्योंकि A11 फर्स्ट रो में है तो R1 बनाना है। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज अ A11। ओके, सेकंड डायगोनल एलिमेंट A22 और थर्ड डायगोनल एलिमेंट A33। यहां तक का आपका फासला क्लियर हुआ? अगर आप 1 लेंगे ना क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होता है, बहुत ही इजी होता है। अगर आप 1 नहीं लेंगे या वही नंबर से खेलेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में स्टक आएगा। ओके, एक बार मैं दो क्वेश्चन लूंगा ना तो आपको समझ जाएगा कि 1 करना कितना इजी है। ओके, अब स्टेप नंबर सेकेंड। इस फेज में आपको एक आइडियोलॉजी क्लियर हुई कि सर हमारा आउटपुट स्टेप नंबर 1 में हमारा आउटपुट जो है वो यहां पर का 1 0 0 बना। बाकी के बारे में बोलना नहीं है। क्या हो बेटा? स्टेप 1 क्लियर करने के बाद एक कुछ भी आएगा, बट मेरा ए वाला फर्स्ट कॉलम जो है ना 1 0 0 आने वाला है, 1 0 0 आने वाला है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है? टू मेक सेकेंड डायगोनल एलिमेंट, टू मेक A22 सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है बेटा? ए फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, ए सेकंड डायगोनल एलिमेंट यानी A22 को 1 बनाना है। क्या बनाना है? A22 को 1 बनाना। अच्छा, अब जीरो किसको करना है? जीरो करना है वो किसको करना है बेटा? जीरो A32 को जीरो करना है। अच्छा सर, आपकी आइडियोलॉजी है कि आपको कुछ भी करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म जनरेट करना है। कौन सा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट करना है। बहुत सही। यानी मेरा माइंडसेट एक था कि यहाँ पे मेरा एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि कुछ भी करके यहाँ पर का आउटपुट मेरा
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैच करे। किसको बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया। अच्छा सर बोलना, ये है क्या प्लानिंग आपका? हाँ, यही प्लानिंग बना रहा हूं मैं। A21, A31, A32 ए टर्म को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन जनरेट करना पड़ता रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का नेचर ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और अभी देखो, A22 को 1 बनाना है तो A32 को 0 करना है। तो A32 जो है वो कहाँ पे मिलता है बेटा अपने को? अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे सोचना है A32 कौन से रो में प्रेजेंट है, और अपना ऑपरेटर इस सेकेंड स्टेप में अपना ऑपरेटर कौन बनेगा? R2। हाँ सही सोच है ना। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट इन रो 1, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट इन रो 2 एंड उसके नीचे वाला कैंडिडेट A32 प्रेजेंट इन रो 3। तो मेरा ऑपरेटर R2 है, पर रो 3 का A32 को मेरे को क्या करना है? 0 करना है। तो लिखते समय क्या करेंगे? R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R2, ऑपरेटर R2, पर A32 प्लस है, A32 प्लस है तो मैं क्या करूंगा? माइनस A32, माइनस A32। अब इस स्टेप में आपको कुछ भी करना नहीं है, यानी इसको 1 किया, इसको 0 किया, इसको 1 किया, इसको 0 किया। स्टेप नंबर 1 में ध्यान रखना, अगर 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है तो रो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट सेकंड डायगोनल एलिमेंट को ही 1 करना है और इसके नीचे वाले कैंडिडेट को 1 करना है, यानी अपने को फॉर्मेशन करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बात है? और थर्ड वाला कैंडिडेट की सोच ही लाना नहीं है, अगर आता होगा तो लाना, 1 आता 0 आता होगा तो लेना, नहीं आता है तो छोड़ देना। ठीक है सर, इतना पता चला है। सर अभी इतना होने के बाद आपको मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं मैं और एक बार, ओके। ए मैट्रिक्स लिया है मैंने, एंगेज, यहां पे ध्यान रखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैट्रिक्स का आउटपुट देता है 3 2 1 4 2 4 -2 0 1 2 9, ऐसी मैट्रिक्स आई है। आपका काम है कि सर कुछ भी करके फर्स्ट वाला कैंडिडेट जो है उसको मेरे को 1 बनाना है। फर्स्ट वाला डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट वाले डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है बेटा? 1 बनाना है, और उसके नीचे वाले कैंडिडेट को क्या करना है? 0 करना है। बट इस कंडीशन में ए वाला बंदा इसके रो के नीचे 1 आ रहा, रो देखो 3 4 1, यानी 3 के नीचे 1 आ ही रहा, तो आपको रो 1 से रो 3 को इंटरचेंज करना है, रो 1 से रो 3 से क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो लिखते समय क्या करेंगे? R1 इंटरचेंज टू R3, दैट्स वाई मैट्रिक्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 1 2 9 पहले आया है, 3 2 1 इसका इधर, इसका इधर, और 4 -2 0 ए बना है बेटा। क्लियर हुआ है? यानी इंटरचेंज रो 1 एंड रो 3 इंटरचेंज किया है मैंने यहां तक। ओके सर, ये भी समझा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सर इसको 1 बनाया है, इसको 0 करना है, इसको 1 बनाया है तो ये 1 कौन से रो में है? R1 में। तो सर आपको 0 किसको करना है? 0 करना है 4 और 3 में। 4 कहां पे रहता है? रो 2 में। R2 चेंजेस R2 ऑपरेटर R1। अब सही में बताओ कि यहां पे आपको +4 दिख रहा है तो आपने क्या लिखना? -4। कैलकुलेशन बात सोचो, पहले ए समझना है आपको। ओके, अब R3 है, R3 चेंजेस R3, क्योंकि इसको 3 को 0 करना है, ऑपरेटर मेरा ऑलवेज क्या रहेगा? R1। तो यहाँ पे +3 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? -3, -3। ओके, यहाँ पे क्या करना है अपने को? -3 करना है। अब सोचो यार,
गलती से भी यहाँ पे अगर -3 आता है तो आप क्या करेंगे, R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R1, -3 होने के कारण यहाँ पे क्या करेंगे, +3, क्या करेंगे, +3। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्या फासला समझ आ रहा। अब सर ए होने के बाद 0 किसको करना है, अब ए बंदे क्या हो गए इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस कैलकुलेशन ने अपन ने बनाए, जैसा ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया, जैसा ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया तो होगा क्या, 1, देखो बदलने वाले बंदे कौन है, R2 और R3, 1 2 9, नो चेंज बिकॉज ऑफ R1 और R3 बदलने वाले। इस चीज में क्या होने वाला है सर बोलना, यहाँ पे 0 आने वाला है, यहाँ पर का पता नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा, ये 0 आएगा, यानी मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको 1 बनाएंगे और इसको 0 करेंगे, यानी इन शॉर्ट मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। कहाँ पे आते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, छोड़ो टॉपिक पे जाना है अपने को। अब आपको कुछ भी करके व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या रहता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आती है कि नॉन जीरो रोज यानी इनको कहना क्या है, तो मैं 3 वेराइटी बताता हूँ, उस वेराइटी से आपको एडाप्टेशन हो जाएगा कि नॉन जीरो रोज होता क्या है। बेटा ध्यान देना, आप सब जनों ने यूट्यूब में कैल्सी वाला जो वीडियोस आपने देखा ही होगा, हाउ टू यूज कैल्सी, जो अपलोड हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, इसकी रैंक निकल गई है, ऐसे समझ के चलो 1 2 3 0 0 4 2 0 9 ऐसी वैल्यू आई है। अब इसका रैंक बताओ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय रो ए, क्या बोलना है, रो, दिस इज नॉट ए सिग्मा, बहुत जन सिग्मा बोलते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बाय रो, रैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे देखो ए है तो रैंक ऑफ ए बोलना, बी हो तो रैंक ऑफ बी बोलना। अब यहाँ पे सोचना क्या है कि सर बोलना लास्ट वाला रो चेक करना है, लास्ट वाला रो टोटल 0 है, 0 0 9 है, पर टोटल 0 नहीं है। अगर टोटल 0 नहीं है उस चीज को आपको बोलना है नॉन जीरो, क्या बोलना है, नॉन जीरो। 0 4 2 टोटल 0 है, नहीं है, तो इस चीज को क्या बोलना है, नॉन जीरो। 0 1 2 3 है, टोटल 0 है, नहीं है, तो इसको क्या बोलना है, नॉन जीरो। नॉन जीरो कितना है बेटा बता सर, यानी अच्छा रो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, यानी एक भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, टोटल 0 0 0 नहीं आना चाहिए। ओके, अब बताओ रो कहां से चेक करेंगे, रो चेक करेंगे बॉटम से, कहां से करेंगे, बॉटम से अपने को चेक करना पड़ता, रो कहां से चेक करना पड़ता, बॉटम से। अब बताओ रैंक कितने हैं बेटा, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू कितने हैं, 1 2 3, 3 रो नॉन जीरो है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3 रो ही रहेंगे। टोटल रो का बिहेवियर कैसा है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो वाले कैंडिडेट 3 है, तो मैं लिखूंगा इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। ठीक है, अब यहां पे ए मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ए वाला मैट्रिक्स ए है। ओके, ए मैट्रिक्स की जगह पे बी लिखता, चलो बी लिखने के लिए अच्छी बात रहेंगे आपके लिए, बी लिखता हूं। यहां पे नंबर लिखता हूं मैं, देखो नंबर क्या लिखता हूं, 1 2 -9 0 6 2 0 0 0। बताओ मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, 3 रो और 3 कॉलम यानी 3x3 मैट्रिक्स, 3 रो और 3 कॉलम यानी 3x3 मैट्रिक्स। ओके,
आप बताइए मेरे को, इच्छा से बताओ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी यानी क्या रहता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। बताओ कैसे रो है बेटा? जीरो है तो यहां पे क्या लिखना? जेड। 0 0 0 6 2 टोटल जीरो नहीं है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? नॉन जीरो। 0 2 9 टोटल जीरो नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? नॉन जीरो। बताओ नॉन जीरो कितने बेटा यहाँ पे? पहला तो टोटल लास्ट वाला पहला देखो, कभी भी अपने को रो निकालना है, कभी भी रो निकालना है तो कहां से निकालना पड़ेगा? बॉटम से। ओके, बॉटम से चेक करना पड़ता है। नॉन जीरो कितने? एक और दो, दो ही है तो लिखना है 2। अब यहां पे 4x4 मैट्रिक्स के बारे में लिखता हूं। सी मैट्रिक्स है 1 4 9 -10 0 1 0 0 2 9 then 0 0 0 4 then 0 0 0 and 1। सच्ची में बताओ कितने रो है? रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, C1 C2 C3 C4 यानी 4x4 है। अब यहां पे फर्स्ट बॉटम वाला रो चेक करो, जीरो है टोटल, नहीं है तो क्या बोलना? नॉन जीरो है। उसके ऊपर का देखो क्या है? नॉन जीरो है, टोटल जीरो नहीं है। 0 0 4 आया तो मैं इसको थोड़ी ना जीरो बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? इसको नॉन जीरो बोलूंगा। 0 0 2 9 है, टोटल जीरो नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? नॉन जीरो है। 0 4 अपर वाला तो कभी भी नॉन जीरो ही रहता है। अब बताओ नॉन जीरो कितना है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसका लिखेंगे बेटा अपन? सी का। रैंक यानी रो सी, रो सी इक्वल टू व्हाट? नॉन जीरो रो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। नॉन जीरो रो कितने बेटा? 4 है। तो ये हुआ रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। देखो मैं एक बार रिवाइज करता हूं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का हेल्प लेना है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट रो ऑल कॉलम सेम होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट, उससे ही बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स की। A11 को 1 बनाना है, A21 और A31 को क्या करना है? 0 करना है। ओके, A21 और A21 लाइज ऑन रो 2 और A31 लाइज इन रो 3। उसके बाद A2 को 1 बनाना है और उसको नीचे वाले कैंडिडेट को 0 बनाना है, यानी स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड होने के बाद आपको 3x3 मैट्रिक्स हुई है, यहाँ पे ट्रायंगल बना के देखना है कि दी हुई मैट्रिक्स यहाँ पे अपने आप अगर 0 आता है, अपने आप, आपने तो 0 0 किया ना, अगर अपने आप अगर 0 आता है तो ए रो टोटल 0 हुआ, ए नॉन 0 है, ए नॉन 0 हुआ, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 बनेगा। तो बताओ मेरे को रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए यानी क्या रहता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और 0 करना है फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे से, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है उसके नीचे से, यानी इन शॉर्ट मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। फिर चेकआउट करना है रो नॉन जीरो है क्या नहीं। कहां से करेंगे? बॉटम से करेंगे। कहां से? बॉटम। अब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वाले लेक्चर में नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट में अभी प्रॉब्लम ले रहे हैं, आपको ख्याल देना है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक पॉइंट मैं बढ़ाऊंगा लास्ट में, आपको सिर्फ अभी ध्यान देना है। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके, वेयर फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स वेयर ए मैट्रिक्स की वैल्यूएशन देखेंगे अभी आपको। वेयर मैट्रिक्स ए, वेयर द मैट्रिक्स ए वन 2 3 देन 2 3 4 के बाद 3 4 5 ऐसी चीज आई। देखो इसका क्या निकालना है बेटा? अपने को रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। सर यानी क्या करना है? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। तो सोचना क्या है? यहाँ पे सोचो पहले,
दिए हुए क्वेश्चन को आपको क्या लिखना है, गिवन मैट्रिक्स ए दिया है और लिखते समय लिखना है 1 2 3 2 3 4 3 4 5। सबसे पहला टारगेट इसको 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 है। 0 किसको करना है, इस टर्म को 0 करना है, यानी 2 और 3 को। 2 कहाँ पे रह रहा है बेटा, कौन से रो में रहता है, 2 रह रहा है R2 में, R2 में, और 3 R3 में। अभी 0 करने की ध्यान रखना, 0 कैसे करेंगे यहाँ पे सोचना है आपको। यहाँ पे सोचो, सबसे पहले की बात है यहाँ पे सोचना पड़ता। ओके, अब यहाँ पे लिखना है R2 को 0 करना है अपने को। R2 चेंजेस R2, आपका ऑपरेटर कौन है, R1, ये ऑपरेटर R1 है ना आपका, ऑपरेटर R1। ओके, अब बताओ मेरे को यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते समय सोचना है कि यहाँ पे +2 है तो क्या लिखना, -2। R2 चेंजेस R2, ऑपरेटर R1, +2 है तो -2 करना है, +2 है तो -2 करना। R3 चेंजेस R3, ऑपरेटर कौन है बेटा, R1। अब बताओ यहाँ पे नीचे क्या है बेटा, यहाँ पे नीचे क्या है, +3 है तो क्या करेंगे बेटा, -3। एक बार सोचो, 2 को 0 करना है तो -2 R1, 3 को 0 करना है तो -3 R1, बिकॉज ऑफ ऑपरेटर इज ए 1। अब बहुत जनों के यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे जिस बंदे को कैलकुलेशन में फॉल्ट है, कैलकुलेशन करते समय फॉल्ट आता है, उस कैंडिडेट ने यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो डिब्बा है ना, ये जो डिब्बा है वो स्पेशली मैं बना रहा हूँ R1 के लिए, R2 के लिए, और इधर का जो डिब्बा बना रहा हूँ R3 के लिए। ठीक है, अभी सोचो और समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, R2 जो है, मैं A जो है इसका है और A जो है इसका है। ठीक है, अब बताओ R2 क्या है, R2 क्या है, R2 है 2 3 4, 2 3 4। R2 क्या है बेटा, R2 को चेंज करना है, 2 3 4 R2, और R1 मल्टीप्लाई बाय -2, R1 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी R1 की जो भी टर्म है को मल्टीप्लाई करना है -2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। थोड़ा समझ लो बेटा, ये बहुत ही एग्जाम के लिए आगे आने वाले जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। R1 मल्टीप्लाई बाय -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 -2, ओके। देन -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो रहा बेटा, -2y, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, ऐसी वैल्यूएशन बनी है। ठीक है, अब वैल्यूएशन 2 में से 2 गया 0, 3 - 6 -3, 4 -8 -4, ऐसी मैंने एक्टिविटी की है। तो बेटा ए वैल्यूएशन किसकी है, ए वैल्यूएशन किसकी है बेटा बताओ, ए वैल्यूएशन बनी है टोटल किसकी, R2 की। किसकी है बेटा, R2 की, यानी R2 की जगह पे 0 -3 और 4 डालना है। वैसे ही एक दो क्वेश्चन की तरीका समझना है, उसके बाद आपका दिमाग खुद से ही भागेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है, इस लेक्चर को पूरा डिटेल समझना है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, इंट्यूएशन और सबकॉन्शियस माइंड में वो वैल्यूएशन आपको समझ जाएंगे। सिर्फ समझना है और वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू लेना है, आप कुछ भी स्पीड से मत लेना। ठीक है, अब बताओ मेरे को R3 क्या है बेटा, यहाँ पर का ए वाला R3 के लिए बनाओ। R3 क्या है, R3 है 3 4 5, R3 क्या है 3 4 5। R1 मल्टीप्लाई बाय -3, R1 मल्टीप्लाई बाय -3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बेटा, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू -3 म्हणजे -9, ऐसी वैल्यूएशन बनी है। 3 में से 3 गया 0 बना, 4 में से 6 गया -2 बना,
5 माइनस 9 -4 बना। देखो कंटेंट बहुत स्ट्रांग बना रहा हूं मैं आपके लिए, कंटेंट बहुत स्ट्रांग बना। तो सर ए जो है ये क्या है, ए रो 3 में अपने को डालना है। रो 2 में आप क्या डालेंगे, 0 -3 -2। एक बार सोचना है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, 1 ऑलरेडी है। उसके नीचे वाले कैंडिडेट 2 और 3 को क्या करना है, 0 करना है। 2 लाइज ऑन रो 2, रो 3, 3 लाइज इन रो 3। R2 चेंजेस R थ्रू ऑपरेटर R1 है, पर R1 को मल्टीप्लाई यहाँ पे +2 है तो -2 करना है। R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R1, यहाँ पे +3 है तो क्या करना है, -3 करना है। ये डिब्बा बना R2 की वैल्यू प्रेजेंट करो, 2 3 4 डालना है। R1 को मल्टीप्लाई करना है, -2 से करो मल्टीप्लाई में, 1 × -2 2 × -2 -4 है। अच्छा यहाँ पे 4 था ना, मैं वही तो सोच रहा हूँ कि वैल्यूएशन में कुछ तो भी बदल आ रहा। यहाँ पे 4 है बेटा, -2 × 1 -2 -2 × 2 -4 -2 × 3 -6। ओके -6 R1 में चाहिए था ना, -6। सॉरी बॉस, वैल्यूएशन में घोटाला हुआ, घोटाला, सिंचन घोटाला। अब देखो यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू क्या है, 2 3 4। R2 की बहुत अच्छी बात हुई और रिवाइज होगा। R2 की वैल्यू क्या है, 2 3 4। R1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 × 1 -2 -2 × 2 -4 -2 × 3 -6। देखो 0 2 -2 0 3 -4 -1 4 -6 -2। ठीक है, अब R3 की बारी, R3 -3 R1, R3 को उठाओ, 3 4 5 को उठाओ। R1 मल्टीप्लाई बाय -3 करो, R1 मल्टीप्लाई बाय -3 करो। R1 को मल्टीप्लाई करना है -3। R1 क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 × -3 -3, 2 × -3 -6, 3 × -3 -9, यानी 0 -2 4। अच्छा सर अभी हमको चेंजेस समझ आ रहा है। A = चेंजेस आएंगे मैट्रिक्स में, हाँ सर। बदलेगा कौन, R2 और R3। R2 क्या है, 0 -1 -2। R3 क्या है, 0 -2 -4। अब बताओ जो बदलने वाला बंदा कौन है, जो बदलने ही नहीं वाला है। R2 और R3 बदलने वाला है, तो बदलने न वाला कैंडिडेट कौन है, 1 2 3 1 2 3 जैसे थे। 1 2 3 कैसे हो जाएगा बेटा, जैसे थे। अब बताओ R2 की वैल्यू डालो। R2 क्या है बेटा, 0 -1 -2। R3 क्या है, 0 -2 -2 एंड -4 जमा। ओके अच्छा सर यहाँ तक को हमको प्रॉब्लम नहीं है, इतना हमारा प्रॉब्लम 1% ही नहीं है। ओके यहाँ तक का पिक्चर अभी खत्म हुआ। अब करना क्या है, अब करना एक ही है कि सर इसको मेरे को 1 बनाना पड़ता। अच्छा यानी सर सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, यानी सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के बाद आप नीचे वाले कैंडिडेट को 0 करेंगे। हाँ सही सोचे, क्योंकि उसके बाद ही मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने वाला है। ओके सर इसको 0, इसको अपने को 1 करना है। तो 1 कब होता है, जब वही नंबर कुछ से डिवाइड होता है। यानी 4 है तो 4/4 1, -1 है तो -1/1 1। ओके ऐसे भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई बाय -1 से भी कर सकते हैं, पर मेरी सोच अलग है। अब मैं यहाँ पे मैं ये बात बोलता हूँ कि R2 में क्या ए एलिमेंट को मेरे को 1 करना है, R2 चेंजेस R2 करना है और यही नंबर को नीचे लाना है। यही नंबर को क्या लाना है, माइनस लाना है, -1। सर यहाँ पे 2 रहता तो डिवाइडेड बाय 2 करता था, यानी 2/2 1। यानी देखो R2 यानी सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय इटसेल्फ दिस नंबर, वही नंबर से लेना है। अगर वो 1 नहीं होगा तो यहाँ पे -1 है तो -1। बहुत जन क्या करते हैं इसमें, R2 चेंजेस R2 -R2 करते हैं, वैसा भी चलता है। आखिरी में डिवाइड में -1 रखो या मल्टीप्लाई में -1 रखो, बोथ आर सेम ना। बट आइडियोलॉजी एक रखना है कि जो ही नंबर दिखता है वही नंबर नीचे डालना।
यही नंबर डायरेक्ट, वही माइंडसेट अगर बनाएंगे ना तो क्वेश्चन में देखो एक ही क्वेश्चन आने वाला है फाइनल एग्जाम में, तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी अपनी होनी ही नहीं चाहिए, अपना आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, यही नंबर रो 2 से रो 2 के अंदर डिवाइड करना। ओके, बहुत बढ़िया। अब सर बोलना आप मैट्रिक्स क्या बनेंगी उसके बारे में बताओ। अच्छा मैट्रिक्स, अब बताओ बदलने वाला बंदा कौन है, R2 बदलने वाला बंदा है। क्या बदलने वाला बंदा है, R2 ही बदलने वाला है। तो जो बदलने वाला नहीं है उसका नाम क्या है, R1 और R3। तो R1 लिखो पहले, 2 1 2 3 R1 है और R3 क्या है 0 -2 और -4। अब लिखो यहां पे, अब सोचो यहां पे कि सर यहां पे मैं अगर लिखता हूं कि 0 डिवाइडेड बाय -1, 0 -1 अपॉन -1 +1 -2 अपॉन -1, क्या होगा बेटा 0 1 2। अच्छा आता समजलं म्हणा सर म्हणा की तुमचं टार्गेट आहे का डायगोनल एलिमेंटले 1 करायचा, त्याच्या खालचे नॉन डायगोनल एलिमेंटला 0 करायचं। अब 1 आया है बेटा यहाँ पे और इसके नीचे क्या है -2 है। अब किसको 0 करेंगे, 0 किसको करेंगे, बहुत सही -2 को, बहुत ही सही -2 को क्या करेंगे अपन 0 करेंगे। बट आपका ऑपरेटर कौन है, मेरा ऑपरेटर है बोलना R2। अच्छा यानी मेरे को R3 जो है उसको 0 करना है, बट मेरा ऑपरेटर जो है वो R2 रहेगा। अच्छा यानी आपको आपका प्लानिंग ए है कि R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर ए बबुआ ऑपरेटर क्या बनेगा बेटा R2, R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R2 यानी ऑपरेटर 1 है ना अपना। अब बताओ यहाँ पे -2 है, क्या है -2 है, तो फिरकी मारो, फिरकी लगाओ, -2 का फिरकी क्या है +2। बहुत बढ़िया, -2 का फिरकी क्या है बेटा, -2 का अपोजिटर क्या रहेगा +2। देखो एक बार और बताता हूं, इसको 0 करना है, R2 चेंजेस R2 ऑपरेटर R1 2 है तो -2 लगाना है, R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R1 3 है तो -3 लगाना है। अब इस टर्म को अपने को 1 बनाना है तो यही नंबर खुद से क्या करना, डिवाइड करना। रो 2 में है तो रो 2 डिवाइडेड बाय -1 ऐसे भी कर सकते हैं, या कोई बंदे इस टर्म को और में ऐसा भी लिख सकते हैं, R2 चेंजेस -1 R2 ऐसा भी बना सकते। भाई सोच अलग अलग बनती है सबकी, उस हिसाब से काम करना है अपने को, ठीक है। फाइनल आउटपुट मस्ट है। सर अभी क्या करेंगे, अभी अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता, क्या करना पड़ता, कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। अच्छा अब कैलकुलेशन वाले दिमाग लगाओ, उसके बाद रैंक बताओ। सर रो 3 काय आहे, रो 3 काय रे, रो 3 क्या है रे बाबा बताओ, रो 3 है 0 -2 -4। अच्छा 0 -2 -4 रो 3 है, तो रो 1 क्या है, रो 2 क्या है, रो 2 है 0 2 2। अच्छा अभी समझा, रो 2 है 0 1 2। अब रो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी ये पूरा रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 इंटू 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4, यानी क्या लिखेंगे 0 देन 2 देन 4। R2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी R2 क्या है 0 1 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करो 2 से करो 2 से करो 0 2 2 2 जा 4 0 2 4। ओके 0 प्लस 0 0 -2 प्लस 2 0 -4 प्लस 4 0। अच्छा सर अभी मेरे को रो 3 में आपने चेंजेस करवा लिए हैं। ओके अब लिखना क्या है, ए मैट्रिक्स है, छापो बेटा यहाँ पे। बदलने वाला बंदा R3, न बदलने वाला बंदा R2, R1 और R2 बदलने वाला नहीं है।
R1 और R2 बदलने वाला नहीं है, तो 1 2 3 0 1 2 चेंज होने वाला बंदा कौन है बताओ जल्दी जल्दी। 0 0 0। अच्छा सर आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है क्या? हाँ सच्ची में हुआ है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ जनरेटेड। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। ओके अब क्या करेंगे? अब रैंक देखना है। ओके लिखते समय क्या करेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी बोलो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स में? सीधी बात, नो बकवास। ओके रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। लिखने का तरीका और तजुर्बा क्या है आपका बताओ। सर बोलना इसको लिखते हैं हम रो ए। ओके इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर डॉट लगा के ऑफ नॉन जीरो रो। अच्छा अब रो चेक करना पड़ता, नॉन जीरो रो। रो कहाँ से चेक करेंगे? बॉटम। ओके टॉप टू बॉटम मत बोलना भाई, बॉटम टू टॉप बोलना। ओके इस टर्म में सोचो, अभी अभी सोचो कि नीचे वाला रो टोटल जीरो है। 0 0 0। हाँ जीरो है। क्या है? जीरो है। ओके टोटल रो क्या है? जीरो है। 0 1 2 टोटल सेकेंड रो जीरो है? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नॉन जीरो। 1 2 3 टोटल जीरो है। हाँ दिख रहा क्या? ओके नंबर लगा देना बेटा। 1 2 3 ये क्या है? ओके ध्यान देना। 1 2 3 व्यवहार्य डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो देशमुख डॉक्टर के पास जाना। इसको अगर जीरो बोलते होंगे तो आप 1 2 3 आंख के डॉक्टर के पास 1 2 3 आर नॉन जीरो। दैट्स व्हाई वी आर राइट ऑन नॉन जीरो। नॉन जीरो लिखेंगे। बताओ नॉन जीरो कितने हैं? एनजेड यानी नॉन जीरो। नॉन जीरो कितने हैं? 2 है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मेरा बना है नॉन जीरो। क्या बना है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो एक पॉइंट आता है, बताना नहीं चाहिए बट सिलेबस यानी गेट में इस टॉपिक का एक उठाव आता है। इस गेट में एक टॉपिक आता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू ने। तो मैं एक एडवांस पॉइंट आपको बताता हूँ। वैल्यू एडिशन चीज बता रहा हूं मैं, सिर्फ वैल्यू एडिशन चीज बता रहा हूं। ओके सोचना है अभी आपको। गेट के लिए क्वेश्चन के इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं अभी करंट में, तो साथ साथ अपना गेट का एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ओके थोड़ा 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 भाई रुको 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 जरा। ठीक है बस बस इतनी स्पेस चाहिए मेरे को। इस पॉइंट में एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट में एक पॉइंट आता है, इसमें ध्यान रखना, जिसका जिसका नाम है नलिटी। देखो गेट में ए पॉइंट सबसे ज्यादा पूछ रहा है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके और साथ नलिटी, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक पॉइंट है। देखो ज्यादा ज्यादा नहीं, एक ही लाइन है, सिर्फ एक लाइन है। नलिटी निकालते समय यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी आप नलिटी निकालेंगे, एक क्वेश्चन देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। जब भी आप नलिटी निकालेंगे, आने वाले लोगों की सोच क्या रहेंगी उसके बारे में अभी सोचेंगे अभी, ठीक है। नलिटी में देखो क्वेश्चन में क्या पूछे जाने वाले उसके बारे में भी बात करेंगे। एक मिनट, फाइंड नलिटी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइंड गेट फाइंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इसका ही सब पॉइंट है, ओके, सब पॉइंट है जो मैं बोलता हूं उसके बारे में सोचना है। इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की डायमेंशन 3x3 है और नलिटी में कॉलम की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। किसकी बेटा? नलिटी में मस्ट बी अ कॉलम, कॉलम जो है उसकी नीड रहती है। तो कॉलम कितने बेटा अपने? 3 है। जब भी नलिटी निकालेंगे तब आपको कॉलम की नीड रहेंगी। तो कॉलम कितना है बेटा? कॉलम अपने नलिटी में 3x3 है। तो पहला 3 रो का है और तीसरा 3 किसका है? कॉलम का है। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नलिटी क्या है? नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनसी, एनसी यानी नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोलना है? एनसी यानी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रो ए। नलिटी यानी क्या रहता है? नलिटी यानी रैंक, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। तो सर नलिटी की वैल्यू क्या आएंगी? नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ए 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और रैंक कितनी है? ये 2, 3 - 2। अच्छा, यानी रैंक नलिटी, नलिटी इज इक्वल टू कितना है बेटा अपना? नलिटी इक्वल टू क्या बना है? 1। नलिटी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 आई है। ओके, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 नहीं बोलेंगे, नोट बोलेंगे। नलिटी का, नलिटी नेवर निगेटिव, ओके, नलिटी नेवर निगेटिव, नेवर निगेटिव, नलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आती है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, यानी प्लस 0 आएगा बेटा। देखो नलिटी 0 आएगा बट निगेटिव नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। नलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आएंगी। ओके, ये पॉइंट बनाए बेटा मेरा। ओके, मैंने देखो बहुत अच्छे से आपको बताया कि रैंक कैसा निकालना, कैलकुलेशन करना कैसा, ये आपको सब सोच समझी है। तो एक क्वेश्चन पे आपका, एक क्वेश्चन पे मैंने बहुत अच्छे से आपको रैंक बताई कि रैंक में क्या क्या करना पड़ता, क्या क्या सोच लगाना है। यही सोच से अपने रैंक क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आप अगर मेरे को कमेंट्स में आप बताते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की चीज़ है, तो मैं वैसे वैसे पैटर्न से कमेंट्स पढ़ूंगा और वैसे वैसे आपके हिसाब से मैं क्या करूंगा? वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आपका काम है कि आपको किस चीज़ पे प्रॉब्लम आ रहा है वही कंटेंट आपके लिए मैं बनाऊंगा। सिर्फ आपका कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, यही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ आपको कमेंट्स देना है और बताना है कि सर मेरे वीडियोस देखने के बाद मेरे में क्या क्या चेंजेस हुए। वैसे तो ऑफलाइन बैच में तो हम बहुत सारे बच्चों को 1-to-1 इंटरेक्शन करके तो पढ़ाते ही है अमरावती में, बट जो बाहर गांव के लोग हैं, जो अदर कॉलेज के लोग हैं, ओके, उनके लिए ये माध्यम बनाना नीड था और बहुत जनों की गरज थी, ऐसा लगा है। ओके, इसलिए मैंने ये बनाया है। ओके, आपका साथ और मेरे पढ़ाने में मेरी एनर्जी और बढ़े तो अपन एक में एक को सपोर्ट करेंगे और आगे निकलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इतना ही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके, धन्यवाद।